हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बोराजीन विच इज इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड इसका फॉर्मूला रहता है B3N3H6। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पास बहुत बार आ चुका है और इसमें पूछा जाता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बोराजीन, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं। तो आपके पास जो बोराजीन है ना, वो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद इनऑर्गेनिक विद बेंजीन, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, जिसकी वजह से इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। उसके साथ साथ इट हैज सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर विद बेंजीन। तो एक बार ये दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं और मैं बताती हूँ कि ऐसे क्यों बोल रही हूँ आपको। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास होता है, मतलब क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप लिख लो हैविंग सेम, जस्ट मिनट, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो सबसे पहले मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज C6H6, राइट। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। और अगर मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब बोराजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे बोरॉन और नाइट्रोजन एटम लगे होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं इन केस ऑफ बेंजीन, एंड वैसे ही आपके पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे बोराजीन में भी डबल बॉन्ड्स है B3N3H6, राइट। तो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी आपको दिख रही है। ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों ही आपके मॉलिक्यूल्स में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर मैं फ्लोराइड आयन की बात करूं और नियॉन की बात करूं, तो नियॉन आपके पास नोबल गैस है ना। एटॉमिक नंबर क्या रहता है नियॉन का? 10 रहता है, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नियॉन के पास? क्योंकि ये न्यूट्रल है तो जितने आपके पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे? 10 ही होंगे, राइट। वाइल इन केस ऑफ फ्लोराइड, तो फ्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। न्यूट्रल फॉर्म में एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे? टोटल 9 आ जाएंगे। पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो एटॉमिक नंबर तो आपका 9 ही रहेगा फॉर फ्लोरीन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास फ्लोरीन और नियॉन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे के, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे आपका जो बेंजीन और बोराजीन है विच इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपस में, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर वापस से मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं बोराजीन के स्ट्रक्चर की अब एक्सक्लूसिवली बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके देखूं अच्छे से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो नाइट्रोजन है ये वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल के? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ऑफ योर पीरियोडिक टेबल।
फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन योर बोरॉन। आप यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, वो कैसे बना होगा? तो सबसे पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, है ना। अगर ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगा टू बोरॉन, क्योंकि हमें पता है कि जो बोरॉन फैमिली होती है वो एक्ट करती है एज लुईस एसिड, बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, राइट। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन दे देगा, है ना। बोरॉन दे देगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे उसको हम। ठीक है, तो ये ऐसे करके बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, तो आपके पास ये जो बॉन्ड होगा दैट विल बी क्या, दैट विल बी पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है टू बोरॉन, तो ये क्या एक्ट करेगा एज लुईस बेस। ठीक है, और बोरॉन क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्ट करेगा एज एसिड, लुईस एसिड। ठीक है, अब दोबारा से मैं एक बारी ढंग से आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, हमने पहले क्या किया, हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, राइट। सिग्मा बॉन्ड्स बनाए बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन। अब मैं बोल रही हूँ कि आपके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है तो ये एक्ट कर सकता है एज लुईस बेस, डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक्ट करेगा एज लुईस बेस। क्योंकि बोरॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास ये एक्ट कर सकता है एज लुईस एसिड, राइट। अब क्या है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकता है लुईस बेस, एक्ट कर सकता, ये एक्सेप्ट कर सकता है, एक्ट करेगा एज लुईस एसिड। जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है दैट विल बी डेटिव बॉन्ड, और उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड लिख सकते हो या डेटिव बॉन्ड लिख सकते हो अकेला, है ना। तो ये आपके पास डेटिव बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये एक्ट करेगा एज अ, ये क्या होगा, ये एक आपके पास पोलर बॉन्ड होगा, राइट। ये ऐसे होंगे, तीनों तरफ होंगे ना आपके पास, तो ये कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है आपके पास बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में। बेंजीन में अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो बॉन्ड्स हैं, पहली बात तो वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन केस ऑफ बेंजीन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन केस ऑफ बेंजीन। दूसरा, ये आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती। पोलैरिटी तभी आती है जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो बिटवीन टू एटम्स शेयरिंग अ बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास ये पोलर बॉन्ड इसलिए बना है, राइट। अब अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो आपने ना स्ट्रक्चर देखना है ऑफ बोराजीन। तो मैं एक बार दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन बताती हूँ आपको। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर बोराजीन। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसकी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकलेगी थ्रू स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो आपने स्टेरिक नंबर लिख देना। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, या फिर सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा bonds around the central atom, around central atom plus lone pair on the central atom। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहा है, ठीक है, उसे बॉन्डिंग कर दी है विद बोरॉन, है ना, तो आप लोन पेयर नहीं गिनेंगे नाइट्रोजन का। अब स्टेरिक नंबर से अगर मैं नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम देखूंगी। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम मैंने नाइट्रोजन कर लिया,
सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। लोन पेयर कोई नहीं है क्योंकि जो लोन पेयर था उसने बॉन्डिंग कर दी है विद योर बोरॉन, है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ गया 3। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर अगर 3 आएगा तो एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में, और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2, राइट। वैसे अगर मैं बोरॉन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 आएगा। अगेन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर इफ एनी ऑन द सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर तो नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड जरूर दिख रहे हैं हमें, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन में और 2 p ऑर्बिटल, तो स्टेरिक नंबर हो सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो बोराजीन में नाइट्रोजन और बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अब क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दैट इज कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्डिंग, तो ये कैसे बनी होगी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी फिलहाल मैं ना, लाइक दिस। एक काम करती हूँ, हाइड्रोजन हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हटाए हैं, वैसे हाइड्रोजन है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 नाइट्रोजन की और बोरॉन की भी है sp2, मतलब 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इन टोटल कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब 2 p ऑर्बिटल तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक p ऑर्बिटल आपके पास अनहाइब्रिडाइज रह गया है। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज रह गया है, तो आपके पास इस p ऑर्बिटल की, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल की कैसे यूज आता है इसमें। तो ये देखो जरा, आपके पास नाइट्रोजन में जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके पास लोन पेयर बचे होंगे, राइट। और बोरॉन का जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो खाली है, वो वेकेंट है, क्योंकि लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना आफ्टर बॉन्डिंग। तो आपके पास यहाँ पे p ऑर्बिटल खाली होगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये डोनेट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन। डोनेट भी नहीं करेंगे, मतलब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, मतलब गिवन बाय वन एंड शेयर्ड बाय बोथ। वही क्या होता है आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वन इन विच डोनर एटम इज सिंगल, है ना, बट शेयरिंग इज डन बाय बोथ दी एटम्स, है ना। जो देगा वो भी और जो लेगा वो भी शेयर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिमिलरली इसमें भी ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है दैट इज साइड वाइज ओवरलैप, है ना। तो ये जो ओवरलैप है ये कैसा है, साइड वाइज ओवरलैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेबल कर लो चाहे, दिस इज योर वीकेंट ऑर्बिटल एंड दिस इज योर फिल्ड ऑर्बिटल, राइट। तो फील्ड को चाहे आप ऐसे शो कर लेना, और फील्ड ऑर्बिटल क्या करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे हो रहा होगा एंड इधर भी ऐसे हो रहा होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बोराजीन आ गई। तो आपको आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।